20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी जाए। वस्तु है यहाँ मोमबत्ती, उसकी दो स्थितियां हैं, एक बार 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक बार 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से निकाल ली जाए। चित्र छोटा सा खींच दें। ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या R बराबर -20, तो F बराबर -10। ये दूरी 10 सेंटीमीटर हुई। ठीक। एक स्थिति में, प्रथम स्थिति में U बराबर -5 और सेकंड स्थिति में U बराबर -15। तो जब 5 होगा तो यहां तक 10 है, तो वस्तु F और P के बीच में यहां कहीं हो जाएगी और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। और जब 15 कह रहा है तो 10 गुनाई 20, C और F के बीच यहां कहीं वस्तु रखी जाएगी। तो प्रतिबिंब क्या होगा, C पर तो तर ऊपर नीचे बन जाते हैं, वस्तु C के अंदर आई तो प्रतिबिंब भगा C के बाहर। तो यहां बाहर अनंत और C के बीच प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। दोनों स्थितियां हैं, तो दोनों का B निकालना है। तो दोनों का U दिया है, F वही काम देगा दोनों में ही, तो दोनों का B निकाल लिया जाए। यदि U बराबर -5 सेंटीमीटर, तब प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी क्योंकि F और P के बीच वस्तु हो रही है, तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बस से बड़ा बनेगा। इसलिए 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U से 1/ कितना हो गया 10 बराबर B इधर जाएगा, प्रतिबिंब पीछे बन रहा है तो 1/B धन रहेगा प्लस 1/-5। ठीक। और ये -1/10 बराबर 1/B माइनस 1/5, या 1/B यहीं रहने दो, इन दोनों के एक तरफ कर दो। तो 1/B बराबर -1/10 प्लस 1/5। ये क्या हो गया, लघुत्तम आ गया इसका 10, 10 एक्के 10 ऋण 1, 5 दूनाई 10, 1/B। तो B बराबर क्या हो जाएगा 1, B बराबर 10। ठीक। B बराबर 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, और चिन्ह इसका धन रहेगा। ठीक। यदि U बराबर -15 सेंटीमीटर, ठीक, तब प्रतिबिंब वास्तविक, जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब बनेगा। B का चिन्ह इस बार ऋण हो जाएगा, इधर है। ठीक। तो F बराबर -10
u बराबर क्या -15, तो b बराबर प्रश्नवाचक। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से चिन्ह सहित रखो। 1/-10, b का चिन्ह भी एक बार अब माइनस हो जाएगा, प्लस 1/-15। तीनों में माइनस आ गया है तो ऋण से गुणा कर दो, तीनों खत्म हो जाएं। या 1/10 बराबर 1/b प्लस 1/10, नहीं 15 रहेगा भाई। ठीक, अब इसको इधर ले आया जाए तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/b, या 1/b बराबर लघुत्तम क्या होगा 10-15 का 30, 10 तिहाई 30 माइनस 15 दुहाई 30 बराबर 1/30, तो b बराबर 30 सेंटीमीटर और चिन्ह माइनस बस्ट की ओर, बस्ट की ओर। ठीक, 40 × 10⁻², मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 20 × 10⁻² मीटर दूरी पर रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात करो। बड़ा आसान सवाल है, चित्र खींच दिया जाए छोटा सा। हाँ, अब ये यहां ध्रुव हो गया P, F हो गया और ये C हो गया। फोकस दूरी F बराबर 40 × 10⁻² मीटर बराबर 40 सेंटीमीटर, और दर्पण के सामने वस्तु तो U बराबर -20 × 10⁻² मीटर बराबर -20 सेंटीमीटर। ये भी माइनस रहेगा, दोनों माइनस, अवतल दर्पण है। प्रतिबिंब की स्थिति B बताना है और आवर्धन M भी बताना है। तो एक बात देखो, फोकस दूरी इसकी क्या है 40 सेंटीमीटर, और वस्तु कहाँ रख रहा है 20 पर, इसका मतलब फोकस के अंदर रख रहा है। अरे भाई, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर और वस्तु 20 पर, तो फोकस और P के बीच कहीं रख रहा है, तो प्रतिबिंब बनने की अंतिम स्थिति होगी छठवीं आभासी। तो प्रतिबिंब आभासी, ठीक, पीछे बनेगा। तो अब स्थिति निकाल ली जाए। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से, तो 1/-40 बराबर 1/b, b पीछे जाएगा धन रहेगा, प्लस 1/-20, तो इधर माइनस हुआ इधर आएगा प्लस हो गया, 1/b इधर रहने दो पक्षांतर करके, तो -1/40 प्लस 1/20 बराबर 1/b, या 1/b बराबर लघुत्तम 40-20 का 40, 40 × 40 -1, 20 × 40 2, तो b बराबर क्या होगा 40 आ गया, 40 सेंटीमीटर। m बराबर -b/u से, ठीक, तो -b कितना है 40 धन है,
बटे यू कितना है -20, -20 माइनस माइनस कट गया, 20 दुनाई 40, तो यम बराबर 2, यम बराबर 2, से कोई मात्रक नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। यहां एक बात जान लो, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण है तो कह रहा 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए, 4 सेंटीमीटर हो, उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर का बने, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, इधर बनेगा, पीछे जाएगा नहीं, पीछे जाएगा तो बड़ा हो जाता है। और कह रहा 1 सेंटीमीटर बने, इसका मतलब वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा। छोटा सा चित्र, ये यहां P ध्रुव हो गया, F हो गया और C हो गया। अब फोकस दूरी कितनी है, अवतल दर्पण है, F बराबर -12 सेंटीमीटर, ठीक। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, O बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक। 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब I, तो प्रतिबिंब जब पीछे बनता है तो हमेशा बड़ा बनता है, और ये बन रहा है 1 सेंटीमीटर छोटा, तो इधर प्रतिबिंब बन रहा है, नीचे लटक के बन रहा है -1 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है कि वस्तु कहाँ रखी जाए, U बराबर बताना है। हम क्या करें, आवर्धन में लेके आवें, यम बराबर I बटे O, I का मान क्या है -1 बटे 4, यम हो गया। अब यम बराबर -B बटा U, यम का मान -1 बटे 4 है, बराबर B भी माइनस रहेगा, इधर है प्रतिबिंब बन रहा है, और U भी माइनस रहेगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो गए, 1 माइनस फिर बचा, सब प्लस हो गए, या 1 बटे 4 बराबर B बटा U, ठीक। या U बराबर 4B, U बराबर 4B, ठीक। अब जो है वस्तु कहाँ रखी जाए, तो U का मान निकालना है, तो फोकस दूरी में चलें। ये आवर्धन का इसीलिए मामला देता है कि U B में संबंध मिल जाए, जिससे केवल U लिखने का मौका मिल जाए या B लिखने का, और फोकस दूरी दी रहती है तो एक अक्षर का मान हल हो जाता है। 1 बटे F बराबर 1 बटे B प्लस 1 बटा U, या 1 बटा -12 बराबर, अब देखो यहां हमको क्या निकालना है, वस्तु कहाँ रखी जाए U, U के चिन्ह बचे तो क्या होगा, यहां से देखें अगर, या B बराबर U बटे 4, तो यहां 1 बटे B लिखना है, B का चिन्ह क्या रहेगा माइनस, तो -U बटे 4 प्लस 1 बटे -U, अरे भाई U की जगह रखा जाएगा, B का चिन्ह माइनस इसलिए था कि प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो उसके बदले U बटे 4 लिखा जाएगा, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो तीनों जगह माइनस है, याद तो बनाओ भाई धीरे धीरे कैलकुलेशन की। तो 1 बटे 12 बराबर क्या हुआ, 4 बटे U प्लस 1 बटे U,
तो 4 × 5 बटे U। ठीक, अब U × के U और 12 × 5 = 60। ठीक, और ऋण 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखनी होगी।